हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। उम्मीद है बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आइए आज बात करते हैं बीएसएससी 4 सीजीएल के बारे में कि आखिर उसकी वैकेंसी कब तक आएगी। बीएसएससी 3rd सीजीएल में मैं भी एग्ज़ाम दिया हूं और मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था और मेरा रैंक 1450 के आसपास था और मेरा जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 1000 के आसपास, मतलब कि 1000 से नीचे रैंक में हुआ था। इस कारण मेरा उसमें क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम मैं केवल लेवल 7 पोस्ट के लिए एलिजिबल था। तो मैं भी बीएसएससी 4 सीजीएल का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। इस वैकेंसी जो है बीएसएससी सीजीएल 4, इसको लेकर के दिसंबर से ही बात 2023 दिसंबर से ही बात चल रहा है, एक मंथ और पहले ही मान लें। तो नवंबर दिसंबर से बात चल रहा है कि वैकेंसी अब आएगा अब आएगा। तो उस टाइम नवंबर दिसंबर तो एक डिपार्टमेंटल रूटीन के थ्रू वैकेंसी को ब्यौरा दिया जाता है डिपार्टमेंट को। तो उस टाइम उसके लिए वैकेंसी का जो आवागमन हो रहा था सामान्य प्रशासन विभाग में, लेकिन चुनाव के जस्ट पहले भी एक बार हवा उठी कि वैकेंसी लगभग आएगा, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई और बीच में अभी तो आरक्षण का मुद्दा सामने आ गया, जिसके कारण वैकेंसी में लग रहा है कि डिले होगा। लेकिन मेरे अनुसार जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 सीजीएल है वो सितंबर अक्टूबर तक आ जाना चाहिए। अगर सितंबर अक्टूबर तक नहीं आता है तो फिर समझ जाइए कि अगले ईयर आएगा, आपका फरवरी मार्च तक आएगा। लेकिन पूरा चांस है कि सितंबर अक्टूबर तक आ ही जाना चाहिए, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। और जहां तक कि जो आरक्षण वाला मामला है, तो ये आरक्षण में सितंबर में सुप्रीम कोर्ट बोला है कि सितंबर में हम डिसीजन दे देंगे। तो उसके डिसीजन आने के बाद हो सकता है, बहुत चांस है कि ये वैकेंसी आए। लेकिन आप एक बात जान के रखिए कि अगर सितंबर में भी ये वैकेंसी आता है तो आयोग पर बीएसएससी जो 12th लेवल का है उस पर एग्जाम कराने का बहुत दबाव है। तो मेरे अनुसार पहले उसको वो क्लियर करेगा, उसके बाद ही इस पर कुछ अपना स्टेप आगे बढ़ाएगा। तो इसको क्लियर होते होते अगर सही समय पे आता है, सितंबर अक्टूबर तक आता है, तो इसको क्लियर होते होते मेरे अनुसार 2025 लास्ट चला जाएगा। अगर सितंबर अक्टूबर में आता है तो उसका संपूर्ण क्लियर अगर करता है तो 2025 लास्ट तक चला जाएगा। लेकिन अगर डिले होता है तो फिर तो वो आयोग पर डिपेंड करता है कि आयोग कब एग्जाम लेता है, कब इसका रिजल्ट वगैरह देता है। अगर मेरा मानिए तो देखिए, इसका सिलेबस और एनटीपीसी का सिलेबस दोनों का लगभग समान है। तो आप अभी एनटीपीसी में पूरी तरीके से लग जाइए। सबसे बेस्ट अभी फिलहाल के लिए एनटीपीसी ही है, और अगर भविष्य में इसका वैकेंसी आता है तो आप उसमें अप्लाई करके उसका भी एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। थोड़ा बहुत का अंतर है, जैसे एनटीपीसी में आपको कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तो उसमें आपको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, बाकी सिलेबस करीब सेम ही है। मुझे लगता है कि एनटीपीसी का जिस समय आपका प्रोसेस चल रहा होगा उस समय इसका एग्जाम या इसका वैकेंसी आ जाएगा, तो आपको सहूलियत भी होगा, आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके भी होंगे। इसलिए मेरा अनुसार अगर आप चलते हैं तो आप अभी एनटीपीसी का प्रिपरेशन करिए। जब इसका आएगा बीएसएससी 4 सीजीएल का तो आप उसमें प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। मेरे अनुसार आप एक फिक्स डेट मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर तक वैकेंसी आएगा। बाकी आपका इसमें क्या राय है, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।